किस तरीके से इन्होंने संघर्ष किया, संक्षेप में सभी को बताएं ताकि बच्चे भी जो प्रेरित हो सकें। सबसे पहले हमारे गुरु श्री पंकज शर्मा सर और मौजूद सभी अतिथिगण सबको बहुत बहुत शुक्रिया कि ये सम्मान समारोह आपने आयोजित किया, क्योंकि इसकी वजह से आगे ज़िंदगी में और बड़ा करने की प्रेरणा मिलती है ताकि हम और ऊंचाइयां छुएं और मेहनत करें। एक इंसान की ज़िंदगी में उसके माँ बाप के अलावा एक टीचर होता है जिसका उसके माँ बाप जितना ही रोल होता है। मेरी ज़िंदगी में भी कई सारे ऐसे टीचर्स रहे जिनका कदम कदम पर बहुत योगदान रहा, और उनमें से एक पंकज शर्मा सर जो हमारे गुरु हैं, उनका काफ़ी बड़ा योगदान रहा है। मुझे अभी भी याद है, मैं 6th क्लास में था जब ताइक्वांडो के लिए यहाँ पर दाखिला लिया था। तो मेरा मन था नहीं यहाँ ताइक्वांडो सीखने का, क्योंकि मुझे क्रिकेट पसंद था। लेकिन सर के अंडर में ताइक्वांडो इतना ज़्यादा अच्छा लगने लगा, इतना मज़ा आने लगा कि 3 साल तक निरंतर प्रयास करते हुए ब्लैक बेल्ट हासिल करी। लाइफ में आगे ताइक्वांडो का काफ़ी रोल रहा, क्योंकि उसने पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में बहुत हेल्प करी। भले ही कभी लाइफ में हताशा आई हो, चाहे कुछ भी दिक्कत आई हो, यहाँ से जो चीज़ें सीखी वो आगे ज़िंदगी में कदम कदम पर उसने मदद करी। यहाँ तक कि हाल फिलहाल जो यूपीएससी का इंटरव्यू हुआ उसके अंदर भी 3 से 4 क्वेश्चन ताइक्वांडो से रिलेटेड ही पूछे गए। तो अभी तक उस चीज़ की मदद मिल रही है। सर का इसलिए अभी तक काफ़ी बड़ा योगदान है, तो इसलिए सर का बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी बच्चों को देख के मुझे वो दिन याद आते हैं जब मैं यहाँ पर आया करता था। मेरी मम्मी मुझे यहाँ लाती थी, मैं और मेरा छोटा भाई। यहाँ हम काफ़ी मेमोरीज़ हैं इस जगह की, काफ़ी मेहनत करी है, काफ़ी मेमोरीज़ लेके गए हैं। कभी सर के साथ लखनऊ जाते थे, ब्लैक बेल्ट के लिए जो एग्ज़ाम हुआ उसके लिए गए, कभी किसी और जगह गए स्टेट चैम्पियनशिप के लिए। तो अलग अलग टूर्नामेंट में जाके अलग अलग चीज़ें सीखी और उसने काफ़ी हेल्प करी। आप सब बच्चों से कुछ ज़्यादा तो नहीं बोलूँगा, लेकिन कुछ 1-2 चीज़ें बताना चाहता हूँ कि आगे लाइफ में आप कुछ भी गोल रखिए, हमेशा कोशिश करिए कि गोल बड़ा हो, जिसमें हम थोड़े से अनकंफर्टेबल हो जाएं उसके बारे में सोचने से ही। क्योंकि आप जितना बड़ा गोल रखेंगे उतना ही आप उसको पाने के लिए आपको पता भी नहीं होगा आप कैसे कैसे खुद में सुधार करेंगे और अपना रास्ता बनाते चलेंगे। दूसरी सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो कंसिस्टेंसी है। जैसे आप कितना भी बड़ा एम रखिए, अगर आप कंसिस्टेंटली उसमें मेहनत कर रहे हैं तो धीरे धीरे करके आप उस तक आज नहीं तो कल पहुंच ही जाएंगे। हमने कई ऐसे उदाहरण देखे हैं, जैसे आपने दशरथ मांझी का उदाहरण देखा होगा, जिन्होंने केवल एक हथौड़ी और छेनी से ही एक पहाड़ के बीच से रास्ता निकाल दिया। तो ऐसे कई सारे उदाहरण हैं। अगर आप कंसिस्टेंटली एक किसी तरफ मेहनत करते हैं तो आप गोल तक ज़रूर पहुंचेंगे। डेडिकेशन जो भी काम करिए उसमें फुल रखिए, क्योंकि अगर आप डेडिकेटेड रहेंगे तो प्रॉब्लम कितनी भी बड़ी हो, कितनी भी टफ हो, आप उसको ज़रूर अचीव कर पाएंगे। इसके साथ ही मैं अभी आपका बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ, और यही बोलूँगा एंड में कि अपनी लाइफ में मेहनत भी करिए लेकिन एंजॉय भी करिए, क्योंकि अभी आपका बचपन का समय है। और भले ही कोई कितना भी सफल हो जाए, कितना भी सक्सेसफुल हो जाए, मेरे पापा एक चीज़ कहते थे कि कोई कितना भी सफल हो, कितना भी सक्सेसफुल हो, अगर उससे पूछें कि आप अपने जीवन में क्या चाहते हैं, तो ज़्यादातर लोग कहेंगे कि बचपन का समय दोबारा लौट जाए। तो इसको भी एंजॉय करिए, लेकिन मेहनत भी बहुत करिए, और ऐसे ही एंजॉय करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।